Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you all will be fine. First of all, I welcome you all in the first lecture. Marhaba bi wasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Today we'll start the lecture number 1 of class 8 English. The first lesson is Friends in Trouble. This is the story of two best friends, Basit and Rahil. They were class fellows and they also played together. And on every weekend, they go somewhere for visit. So once upon a time, they go to visit a forest, but unfortunately, they are lost there. So in this lesson, we will study that how they face that difficulty and how they come out and how they reach their home. So let's read the lesson. Friends in trouble यानी दोस्त परेशानी में, दोस्त मुश्किल में या दोस्त तकलीफ में. There lived two close friends, Basit and Rahil, in a village near हैदराबाद. हैदराबाद के करीब एक गांव में दो बेहतरीन दोस्त, दो करीबी दोस्त बासित और राहिल रहते थे. यानी ये स्टोरी बासित और राहिल की है. इन स्कूल दे स्टडी टुगेदर, वो स्कूल में साथ पढ़ा करते थे, मीन्स दे वर क्लास फेलोज. एंड इन द इवनिंग बोथ फ्रेंड्स एंजॉयड प्लेइंग क्रिकेट टुगेदर, और शाम के वक्त वो एक साथ क्रिकेट भी खेला करते थे, यानी वो क्रिकेट से भी लुत्फ़अंदोज़ हुआ करते थे, और एनी अदर गेम. ऑन वीकेंड्स, हफ्ते की छुट्टी में यानी हफ्तावार जो छुट्टी होती है उस पर दे यूजुअली वेंट टू द नियर बाय कैनाल फॉर फिशिंग. अक्सर वो करीबी नहर पर जाया करते मछलियाँ पकड़ने, बिकॉज दे वर फॉन्ड ऑफ कैचिंग फिशेस. ऑफन, अक्सर, दे ऑल्सो वेंट ऑन लॉन्ग वॉक्स इन द नियर बाय फॉरेस्ट. अक्सर वो करीबी जंगल में भी चहलकदमी किया करने जाया करते थे. बिकॉज दे लाइक लिसनिंग टू द बर्ड्स चिरपिंग, क्योंकि उन्हें परिंदों की चहचहाहट अच्छी लगती थी, इसलिए वो निकल जाया करते थे कुदरती खूबसूरती देखने के लिए. वहाँ परिंदे भी होते थे, वहाँ उनकी परिंदों का चहचहाना, परिंदों की आवाज़ें, उन्हें ये चीज़ें बड़ी पसंद थी. वॉचिंग द एनिमल्स एट प्ले, जानवरों को खेलते हुए देखना, यह भी उन्हें बड़ा पसंद था. एंड लुकिंग एट द ब्यूटीफुल फ्लावर्स, और खूबसूरत फूलों को देखना, खूबसूरत फूलों की तरफ निगाह डालना, ये चीज़ें उन्हें, कुदरती चीज़ें बड़ी पसंद किया करती थी. सो दे यूज टू विजिट फॉरेस्ट. दे ऑलवेज इंजॉयड ईच अदर्स कंपनी, वो हमेशा एक दूसरे की कंपनी से लुत्फ़अंदोज़ होते थे, यानी जब भी साथ होते वो कभी भी बोर नहीं होते, हमेशा खुश होते, हमेशा एक दूसरे के साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजारते. दे लाव्ड, जोक्ड एंड हैड अ ग्रेट टाइम द होल डे. वो जब भी साथ होते हंसते, मजाक करते, बातें करते, और वो बड़ा अच्छा वक्त गुजारते थे. बासित वॉज अ काइंड एंड हेल्पफुल बॉय बाय नेचर. उनमें से जो एक दोस्त था बासित, वो बड़ा मेहरबान था, काइंड था, मददगार था. फितरतन तौर पर वो हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहता था. मोर ओवर, हिज पेरेंट्स हैड ऑलवेज टॉट हिम टू बी काइंड, सिंपैथेटिक, हेल्पफुल एंड सिंसियर पर्सन. वो मददगार इसलिए था, मेहरबान इसलिए था कि उसकी मेहरबानी करने में, उसकी मदद जो दूसरों की खिदमत करने में जब हाथ था, बड़ा हाथ था, इट वॉज द एफर्ट्स ऑफ हिज पेरेंट. उसकी जो वालदेन थे उसकी कोशिशों की वजह से था, क्योंकि उसके वालदेन ने उसे हमेशा सिखाया था कि आप हमेशा दूसरों के साथ मददगार रहें, दूसरों की मदद करें, दूसरों से हमदर्दी करें, जब भी किसी को देखें परेशानी में तो उसकी परेशानी को हल करें. He behaved very nicely with all his friends. वो अपने सारे दोस्तों से बड़े अच्छे तरीके से पेश आते, यानी सब उनका रवैया, उनका बिहेवियर सबके साथ बड़ा अच्छा था. बट ही हैड अ स्पेशल प्लेस इन हिज हार्ट फॉर राहिल. लेकिन राहिल के लिए उनके दिल में एक ख़ास जगह थी, यानी राहिल के लिए वो मज़ीद एफर्ट करने के लिए भी तैयार रहते थे. बासित ऑलवेज हेल्प राहिल विद हिज होमवर्क. बासित हमेशा राहिल की होमवर्क में मदद किया करते, यानी दूसरे कामों में भी, होमवर्क में भी जब कोई ज़रूरत होती तो ऑलवेज ही यूज टू हेल्प राहिल. ही वॉज ऑलवेज विलिंग टू गाइड एंड हेल्प हिम वेन एवर ही फेस्ड एनी डिफिकल्टी और प्रॉब्लम. जब भी राहिल को कोई मुश्किल परेशानी पेश आती तो वो हमेशा तैयार रहते राहिल की मदद करने के लिए, राहिल को रहनुमाई देने के लिए. ही ऑल्सो हैप्पीली गेव वन ऑफ हिज फिश टू राहिल when he failed to catch any. और वो हफ्ते को जब मछलियां पकड़ने जाते तो अपनी मछलियों में से राहील को भी दे दिया करते थे
बिकॉज क्योंकि लकीली बासित ओफन मैनेज टू कैच मोर फिश देन राहिल, क्योंकि खुशकिस्मती से बासित ज़्यादा मछलियां पकड़ पाता था, उसे ज़्यादा मछलियां मिलती थी, लेकिन राहिल को कभी कम मिलती थी, कभी नहीं मिलती थी. सो देयर ही वॉज आल्सो हेल्पफुल फॉर राहिल. ऑल्दो बासित वॉज वेरी एक्टिव एंड वेरी इंटेलिजेंट, हालांकि बासित बड़ा चुस्त थे, बड़े जहीन थे, हर काम करने में बड़े माहिर थे. ही वॉज नॉट गुड एट क्लाइंबिंग ट्रीज, लेकिन वो दरख्तों पे चढ़ने के माहिर नहीं थे, यानी उन्हें बड़ी मुश्किल पेश आती किसी दरख्त पर चढ़ने की. राहिल ऑन दी अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ राहिल जो था वॉज अ वेरी गुड एट क्लाइंबिंग ट्रीज, वो दरख्तों पे चढ़ने में बड़ा माहिर था. एज ही हैड अ टॉल ट्री इन हिज हाउस, क्योंकि उसके घर में एक बहुत बड़ा लंबा दरख्त था, विच ही हैड बीन क्लाइंबिंग फ्रॉम एन अर्ली एज, जिस पर वो बचपन से ही चढ़ा करता था, बचपन से ही वो ये काम कर करके यूज टू हो चुका था, वो एक्सपर्ट बन चुका था, इसलिए उसके लिए कोई परेशानी की बात नहीं थी किसी दरख्त पर चढ़ना. सो फॉर टुडे वी एंड आवर लेक्चर हेयर. आज हम जो फर्स्ट लेक्चर है वो यहाँ पर इख्तिताम करते हैं. वी विल स्टडी द वर्ड्स मीनिंग ऑफ 2 पैराग्राफ्स. इसके बाद हम जो वर्ड्स मीनिंग है उसके 2 पैराग्राफ इसी वीडियो में सीखेंगे. एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी फर्दर दैट व्हाट हैपेंड देन. उसके बाद जो दूसरी वीडियो है उसमें हम सीखेंगे कि उसके बाद क्या हुआ, जब वो कहीं पर गए या नहीं गए, क्या हुआ स्टोरी में आगे, वो हम आगे पढ़ेंगे. ये 2 पैराग्राफ्स हैं, इन 2 पैराग्राफ्स की आज हमने रीडिंग की है, तो इसके जो वर्ड्स हैं वो हम सीखेंगे. बट व्हाट वी स्टडी टुडे, आज हमने जो कुछ पढ़ा, आई एम गोइंग टू रिवाइज, मैं उसको रिवाइज कर देता हूँ. वी स्टडी दैट देयर वर 2 फ्रेंड्स बासित एंड राहिल. दे स्टडीड टुगेदर एंड दे आल्सो प्लेड टुगेदर. एंड ऑन एवरी संडे दे यूज टू गो समवेयर फॉर विजिटिंग. तो हर हफ्ते को वो कहीं पर जाया भी करते थे घूमने के लिए. समवेयर दे वेंट टू नियर बाय कैनाल फॉर फिशिंग एंड सम टाइम दे वेंट टू विजिट अ फॉरेस्ट. कभी कभार वो जाया करते थे नहर पर मछलियाँ पकड़ने, और कभी कभार वो जाया करते थे जो करीबी जंगल में. बासित वॉज हेल्पफुल, बासित जो था वो मददगार था, और बासित में बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ थी, लेकिन उसमें एक क्वालिटी नहीं थी, उसमें एक नक्स था. वो नक्स क्या था, वो खामी क्या थी कि वो दरख्तों पर चढ़ने का माहिर नहीं था, लेकिन राहिल जो था वो दरख्तों पर चढ़ने का बड़ा माहिर था. तो यहाँ तक हमने जो सीखा इन 2 पैराग्राफ में यही कुछ सीखा. नाउ वी विल स्टडी द वर्ड्स विच आई हैव सिलेक्टेड फॉर यू एंड देयर मीनिंग्स. द फर्स्ट वर्ड इज यूजुअली, यानी अक्सर या आम तौर पर. सेकेंड वर्ड इज नियर बाय, करीबी या करीब, NEAR नियर, BY बाय. फिशिंग, FISHING, फिशिंग मछलियाँ पकड़ना या मछलियाँ पकड़ने का जो अमल. कैनाल, CANAL कैनाल, नहर. ऑफन, OFTEN ऑफन, अक्सर. चिरपिंग, CHIRPING चिरपिंग, परिंदों की आवाज़ या परिंदों की चहचहाहट. इंजॉय, ENJOY इंजॉय, लुत्फ़अंदोज़ होना. दिस इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकेंड फॉर्म enjoyed एंड थर्ड इज आल्सो enjoyed. जोक, JOKE जोक, मजाक करना. दिस इज आल्सो फर्स्ट फॉर्म एंड सेकेंड फॉर्म इज जोक्ड, थर्ड इज आल्सो जोक्ड. काइंड यानी मेहरबान या रहमदिल, KIND. हेल्पफुल, HELP हेल्प, FUL फुल, हेल्पफुल मददगार, मदद करने वाला. मोर ओवर, MORE मोर, OVER ओवर, मोर ओवर यानी मजीद. टाट, TAUGAT टाट, सिखाया. दिस इज सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म. फर्स्ट फॉर्म इज टीच, पहली फॉर्म जो है वो टीच है, उसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज हुई है टाट. सिम्पैथेटिक, SYM सिम, PATHETIC थैटिक, सिम्पैथेटिक यानी हमदर्द, हमदर्दी करने वाला. सिंसियर, SINCERE सिंसियर, मुखलिस यानी सच्चा. बिहेव, BEHAVE बिहेव बर्ताव करना, सुलूक करना. नाइसली,
NICE नाइस, LY ली नाइसली, अच्छी तरह से या अच्छे तरीके से। विल WILL विल ख्वाहिश रखना या चाहना, और ये हेल्पिंग वर्ब भी है फ्यूचर का, फ्यूचर इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब भी है विल। गाइड GUIDE गाइड यानी रहनुमाई करना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड गाइडेड, थर्ड इज आल्सो गाइडेड। वेन एवर WHEN वेन EVER एवर, वेन एवर जब कभी। फेस FACE फेस सामना करना, मुकाबला करना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म इज फेस्ड एंड थर्ड इज आल्सो फेस्ड। डिफिकल्टी DIFFI डिफी, CUL डिफिकल्ट, TY डिफिकल्टी मुश्किल। हैप्पीली HAPPY हैप्पी, LY ली हैप्पीली खुशी से। लकीली LUCKI लकी, LY ली लकीली खुशकिस्मती से। इंटेलिजेंट ज़हीन होशियार, INTELLI इंटेली, GENT जेंट इंटेलिजेंट। ऑल्दो AL ऑल, THOUGH दो, ऑल्दो अगरचे या हालांकि। क्लाइम CLIMB क्लाइम यानी चढ़ना, B विल बी साइलेंट हेयर, B यहाँ पर साइलेंट होगा। सो दीज वर वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स। नाउ I'm going to give you assignment. Assignment here I've written that you have to write words meaning in your fair copy and you have to memorize these words meaning. Number second, choose any 5 words from previous paragraphs and use them in your own sentences. आपने जो 2 पैराग्राफ पढ़े हैं इसमें वर्ड्स मीनिंग जो मैंने आपको बताए हैं या इसके अलावा भी कोई भी 5 वर्ड सिलेक्ट करने हैं, उन 5 वर्ड को अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। एंड नंबर 3, रीड द लेसन केयरफुली विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स। जो मैंने वर्ड्स बताए हैं, जो मैंने रीडिंग आपको बताई है, इसकी मदद से आपने इन 2 पैराग्राफ्स को पढ़ना है। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।